अगर हम बात करें बच्चों CSEET की, हाँ जी बच्चों सुन रहे हो ना मेरी बात, रिप्लाई करते हैं ना यस नो, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आप सभी बच्चे CSEET के हो और आज आपको जानना होगा कि CSEET क्यों होता है। सो बच्चों CSEET इज अ नीव ऑफ CS कोर्स। CSEET जो है आपकी नींव है, CSEET आपका बेस है, CSEET आपका फाउंडेशन है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपकी नींव मजबूत करें, नींव से निर्माण तक हम आपको लेके जाएंगे। जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान भी स्ट्रांग होता है। सो इसी तरीके से हम आपके साथ जो कनेक्ट होंगे, हम जो आपको पढ़ाएंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपकी नींव इतनी मजबूत कर दें कि आपको ताउम्र कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हमारी पहली क्लास लॉ की है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ का मीनिंग क्या है। मैम आप थोड़ा सा मैम आप ये बताइए लॉ का मीनिंग क्या है, क्योंकि लॉ ही आपको ताउम्र जिंदगी भर पढ़ना है, लॉ ही आपको CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है और लॉ ही आपको CS प्रोफेशनल में पढ़ना है। इट मीन्स लॉ प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कैरियर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको लॉ का ही काम है, और अगर आप CS बन जाते हो तो भी आपको लॉ में ही काम करना है। इट मीन्स लॉ ही है हमारा क्या बच्चों, क्या नारा है हमारा, लॉ है हमारा आन बान शान और कंपनी सेक्रेटरी की पहचान। चलिए जी, सबसे पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, कम ऑन जल्दी जल्दी बताइए व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जल्दी फटाफट से व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ। लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके मैम, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ मैम प्लीज मैम ये बताइए मैम लॉ क्यों बनाया जाता है। मैम प्लीज ये बताइए मैम लॉ क्यों बनाया जाता है, लॉ को बनाने के पीछे का कारण क्या होता है, लॉ को बनाने के पीछे का मैम कारण क्या होता है, एक बार मैम ये बताइए ताकि हमें सारी चीजें माइंड में ना एकदम क्लियर हो जाए। ओके सो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ बनाया जाता है समाज के लिए, लॉ बनाया जाता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। किसके लिए? रिप्लाई भी करो ना साथ साथ भैया, अरे भैया रिप्लाई करो ना साथ साथ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आई नो वेरी वेल कि आपको मुझे भी मेरे तक बात पहुंचेगी तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगी। सो हमने पहला पॉइंट बस यही पढ़ा, लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या मतलब होता है जरा बताना जल्दी जल्दी। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी मीनिंग होता है, लेकिन अभी आप इस स्थिति में नहीं हो कि मैं बहुत डीप में जाऊं। अभी पहले बेसिक पढ़ाती हूं फिर डीप में चलेंगे। ओके मैम चलिए, तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो फोकस रहेगा, हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा दो चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। एक होगा व्हाट और दूसरा होगा बच्चों व्हाई। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जब जाते हो, कोई बीमारी होती है तो आपको कई सारी टैबलेट देता है। एक टैबलेट हरी नीली पीली, बहुत सारी टैबलेट, कोई ना कोई तो तुक्का फिट होगा। बट वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हो, एक MBBS के पास अपनी बीमारी को लेके जाते हो, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाते हो, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो मित्रों बस एक टैबलेट देता है। ऐसा क्या वजह है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ऐसी क्या वजह है कि जब एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो 4-5 टैबलेट क्यों देता है? मैं आपसे जवाब मांगती हूँ, जल्दी जल्दी मुझे स्क्रीन पे फटाफट से जवाब देके बताइए ऐसा क्या कारण होता है। मैम हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, अरे लॉ पढ़ रहे हो लेकिन चीजें वहीं से ही जानी है। जल्दी बताइए फटाफट से मुझे बताइए नॉर्मल डॉक्टर ऐसा क्यों करता है कि 3 से 4 टैबलेट देता है। 3 से 4 टैबलेट देता है बच्चों, 3 से 4 टैबलेट देता है। और वहीं एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है, वो मात्र एक टैबलेट देके आपको घर भेजता है और उसी से सही हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है? मैं जवाब मांगती हूँ और मुझे जल्दी से टाइप करके जवाब भेजिए, ऐसा क्या वजह है, और ये आपको अपने आप से रिप्लाई करना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कम ऑन फास्ट रिप्लाई, जल्दी बताइए फटाफट से, ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है? मैम वजह साफ है भैया, आपको टाइप करना नहीं आता क्या, लिखना नहीं आता क्या? लिख के भेजो ना रिप्लाई। हाँ बिल्कुल, तो देखिए जल्दी से अगर हम बात करें, शर्मा रही है मैम, पहली क्लास है तो मैम शर्म आ रही है मैम लिखने में, ऐसे नहीं बोलने का।
टू वे कम्युनिकेशन चलना जरूरी है। सभी बच्चे धीरे धीरे रिप्लाई करते ही रहेंगे। चलिए खैर, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या रीजन है। उसका रीजन एकदम साफ है, उसका रीजन एकदम साफ है। और वो रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जो एक नॉर्मल डॉक्टर है उसको ये तो पता है इसको क्या हुआ है, उसको ये तो पता है इसको क्या हुआ है, लेकिन भाई और बहनों उसको ये नहीं पता इसको क्यों हुआ है। उसको ये तो पता है, उसको ये तो पता है इसको क्या हुआ है, लेकिन उसको भाई और बहनों ये नहीं पता इसको क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो प्रोफेशनल को ये भी पता होता है क्या हुआ है, और प्रोफेशनल को ये भी पता होता है भाई और बहनों कि क्यों हुआ है। उसे मर्ज भी पता है, मर्ज की दवा भी पता है, और मर्ज क्यों हुआ है ये भी पता है। एक प्रोफेशनल बंदा जब होता है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, और उसको ये भी पता होना चाहिए ये क्यों है। आज की क्लास में बच्चों मैं जो आपका बेस लेके चलूंगी वो यही होगा कि ये क्या है और साथ में ये क्यों है। जैसे कि पहला पॉइंट हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। पहला पॉइंट हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ का मीनिंग क्या होता है, तो लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बताया मैंने, जरा बताना, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके मैम। अच्छा, ये उसके अगला पॉइंट अगर हम समझे कि मैम ठीक है आपने बताया सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मैम ये बताइए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा लॉ का मीनिंग, लॉ क्या है और लॉ क्या है। देखिए यहाँ जो हमने समझा, यहाँ हमने समझा व्हाट, यहाँ हमने समझा व्हाट, यस, एंड यहाँ हमने समझा व्हाई। लॉ क्यों बनाया जाता है, लॉ क्यों बनाया जाता है। अरे रिप्लाई करो ना यार फटाफट से, क्यों बनाया जाता है लॉ, जल्दी जल्दी बताओ लॉ क्यों बनाया जाता है। कम ऑन फास्ट रिप्लाई। मैम लॉ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। अच्छा, सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है, सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है। कम ऑन जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चों। सोसाइटी के लिए लॉ क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। लॉ सोसाइटी के लिए ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है। कम ऑन जल्दी बताइए फटाफट से। लॉ सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने के पीछे का क्या रीजन है। क्या रीजन है, जल्दी जल्दी बताओ क्या रीजन है। कम ऑन, क्या रीजन है, कम ऑन जल्दी बताइए फटाफट से क्या रीजन है। फास्ट रिप्लाई। क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। कम ऑन जल्दी बताइए फटाफट से बच्चों, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। क्योंकि मैम सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए जरा बताना, टू रेगुलेट सोसाइटी। ओके मैम, टू रेगुलेट सोसाइटी। क्या बोला मैंने, जरा बताना, टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। ओके मैम, ओके मैम, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कानून बनाया जाता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका होता है कानून। इट मींस जब जब किसी के साथ अधर्म होता है, जब जब किसी के साथ अधर्म होता है, जब जब किसी के साथ गलत होता है, तब तब जब जब किसी के साथ गलत होता है तब तब उसको न्याय के लिए जाना पड़ता है, कुंडा खटखटाना पड़ता है, किसका, कानून का, जस्टिस। इट मींस, अब जल्दी जल्दी बताओ, लॉ का मीनिंग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 2, टू रेगुलेट सोसाइटी, क्यों बनाया जाता है, रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी को। दूसरा, मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी, एंड 4 जस्टिस। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी बच्चों, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो, यस और नो। जब तक आप रिप्लाई मेरे तक नहीं पहुंचेंगे मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए मेरे तक बात पहुंचनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा जैसे आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको अब तक की बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे। यही एक फायदा होता है लाइव क्लास का। लाइव क्लास इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेस टू फेस क्लास। बिल्कुल वही फील आती है जैसे एक फेस टू फेस में पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे फेस टू फेस में तो अपनी क्वेरी पूछ भी नहीं पाते, लेकिन वहीं जब हम एक
लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर को तो स्टूडेंट दिखता नहीं और स्टूडेंट बड़े मजे से क्वेश्चन पूछता है। सो अगर आपको मेरी बात समझ आई तो मुझे जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करिए और बताइए यस मैम। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा और बेस क्लियर करेंगे। ये छोटी सी कुछ बातें थी, अब कुछ और पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, कुछ और बातें हम क्लियर करते हैं। कुछ और पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। आप जरा देखिए यहाँ पे, आप जरा यहाँ पे देखिए, ये है सोसाइटी, ये है क्या, सोसाइटी। और सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ये हमारी सोसाइटी है ना, ये हमारी क्या है बच्चों, सोसाइटी है। और सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अच्छा अब देखो, जैसे सपोज ये सोसाइटी है और सोसाइटी में अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि कंपनी चलाई जाती है। सोसाइटी में क्या चलाई जाती है बच्चों, कंपनी चलाई जाती है। इसी सोसाइटी में, इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, इसी समाज में क्राइम होता है। इसी सोसाइटी, इसी समाज में क्राइम होता है। इसी सोसाइटी, इसी समाज में आप देखिए इंडस्ट्री चलती है। इसी सोसाइटी का पार्ट है इकोनॉमी। इसी सोसाइटी में मैरिजेस होती है। ये सब हमारे समाज के पार्ट हैं। तो देखो बच्चों, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ, जल्दी बताओ मैम, कंपनी लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ। ओके मैम। क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए कौन सा लॉ होगा, जल्दी जल्दी बताओ, क्राइम को रोकने के लिए कौन सा लॉ होगा मैम, क्रिमिनल लॉ। मैम क्रिमिनल लॉ। ओके बच्चों, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ। इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, जल्दी जल्दी, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉ। इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक लॉ। मैरिज को चलाने के लिए मैरिज लॉ। बट मैरिज लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएस। मैरिज लॉ अगर आप सीएस कर रहे हो तो कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। आप लॉ करोगे, एलएलबी करोगे तो वहां आपको मिल सकता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ की बात करें तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉ, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बिजनेस लॉ। इट मीन्स पूरी सोसाइटी में जो अलग अलग काम चलते हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था कि कंपनी लॉ, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ। तो जरा समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। इट मीन्स कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी क्या होती है। तो यहां इन्होंने बताया कंपनी मीन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, formed and registered under this act or any other previous company law, formed and registered under this act or any other previous company law or any other previous company law। okay, मतलब इन्होंने क्या कहा, जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या बोला गया है। इन्होंने कहा कंपनी का मतलब है जो फॉर्म हुई है, कंपनी का मतलब है जो फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुआ है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या, कंपनी एक्ट 2013। दिस एक्ट का मतलब क्या है, कंपनी एक्ट 2013। और प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ, प्रीवियस का मतलब होता है पहला, पहला एक्ट था हमारा कंपनी एक्ट 1956। पहले कौन सा एक्ट था जरा बताना, कंपनी एक्ट 1956। इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई मैम, मैम एक बात तो साफ हो गई है, दो कान, इसका मतलब कंपनी के लिए दो कानून थे। यस, पहले कौन सा था, कंपनी एक्ट 1956। अभी कौन सा आ गया है, कंपनी एक्ट 2013। कौन सा एक्ट आगे जरा बताना, कंपनी एक्ट 2013। इट मींस दो कानून थे, एक था कंपनी
एक्ट 1956 और दूसरा कौन सा आया, कंपनी एक्ट 2013। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी कवर हुई है, यहाँ जो कंपनी कवर हुई है, यहाँ जो कंपनी इन्होंने कवर करी है, जो पुराने एक्ट के तहत कंपनी बनी है वो भी कवर है, और जो नए एक्ट के तहत कंपनी बनी है इन्होंने वो भी कवर कर दिया है। यस मैम, यहाँ तो इन्होंने वो भी कवर कर दी। इट मींस जो ओल्ड कंपनी एक्ट के तहत कंपनी बनी है वो भी यहाँ पे कवर है, और जो न्यू कंपनी एक्ट के तहत कंपनी बनी है तो वो भी कवर है। इट मींस मैम व्हाट इज द क्रक्स, द क्रक्स इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल क्रक्स है। क्या जरा समझो, इट मींस यहाँ पे अगर हम कंपनी की डेफिनेशन समझे, अगर कंपनी समझे तो कंपनी इज इक्वल्स टू ओल्ड कंपनीज प्लस साथ में न्यू कंपनीज। अच्छा, ओल्ड कंपनी कौन सी है, जो 1956 के तहत बनी है, और न्यू कंपनीज कौन सी हैं, जो 2013 के तहत बनी है। इट मींस यहाँ पे ओल्ड कंपनीज भी कवर हो गई और साथ में यहाँ पे न्यू कंपनीज भी कवर कर दी गई। ओल्ड कंपनीज एज वेल एज न्यू कंपनीज, बोथ कंपनीज आर कवर्ड हियर, दोनों कंपनीज यहाँ पे कवर हो गई है। ओके बच्चों, चलिए अब इधर देखिए जरा, अब इधर समझिए तुम थोड़ा सा। मैम आप ये बताइए, जैसे कि ये एक्ट होता है, आपने जैसे बताया कंपनी एक्ट 2013, तो मैम अब आगे जितनी भी कंपनीज बनेगी वो 2013 से ही बनेगी, आंसर इज यस। तो मैम आप ये बताइए, ये जो कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन है, जिसके अंदर मैम सारी कंपनीज मैं बोल सकती हूँ अब तक की सारी कंपनी कवर हो गई। अब तक जो भी हिंदुस्तान के अंदर कंपनी है उसको चलाने के लिए जो कानून है वो कौन सा कानून है, अब तक इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज हैं उन कंपनीज को चलाने के लिए कौन सा कानून है, जल्दी बताइए। अब तक इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज को चलाने के लिए कौन सा कानून है, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, कौन बच्चा बताएगा। अब तक जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर बनी हैं या आगे बनेंगी एक्ट, नए एक्ट के तहत, वो सारी की सारी किसके थ्रू चलाई जाएंगी, वो सारी की सारी चलाई जाएंगी कंपनी एक्ट 2013। किसके तहत चलाई जाएंगी, कंपनी एक्ट 2013। ओके मैम, अब मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाऊंगी बच्चों, मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगी, और वो बेसिक्स थोड़ा से समझना जरा, आप थोड़े बेसिक समझना क्या है। पहले कंपनी का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। प्लीज यहां आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, यहां आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कैसे, जरा समझते हैं। एक्चुअली देखिए, जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी को फंडिंग होती है। क्या होती है, फंडिंग। और फंडिंग कौन करता है, कंपनी को फंडिंग कौन करता है, देखिए समझिए मेरे साथ साथ, कंपनी को फंडिंग कौन करता है। कंपनी को फंडिंग दो तरीके से मिल सकती है, मतलब फंडिंग दो तरीके से हो सकती है। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बेसिक समझा रही हूं। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। कंपनी को पैसे की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि कंपनी बिजनेस करती है। अच्छा मैम, कंपनी क्या करती है, जरा बताना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ, कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है। ओके मैम, कंपनी अगर बिजनेस करती है तो कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। पर मैम आप ये बताइए, कंपनी को कोई पैसा क्यों देगा, लॉजिक समझो, कंपनी को कोई पैसा क्यों दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाती हूँ, बहुत आराम से और प्यार से समझना। सपोज करिए मैं हूँ, राइट, आई एम इंडल्ज इन अ टीचिंग प्रोफेशन एंड कंप्लीटली डेडिकेटेड टू टीचिंग, ओके, एंड इन प्रैक्टिस ऑल्सो, बट I'm interested to start a new business. Suppose I'll give you example. I'm interested to start our new business as a shoe business. मैं जूते बनाने की कंपनी बनाना चाहती हूँ। So अगर मैं शू बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, शू बिजनेस की फैक्ट्री लगा के कंपनी इनकॉर्पोरेट करूँ, so it's a very tough task to me manage the both of the things, either the teaching profession in practice as well as business. So it's a very tough task to manage the all of these things, है ना, because opportunity cost is there. सो अब मुझे ना उसमें से दो में से एक सिलेक्शन करना होगा, एंड यू नो वेरी वेल आई एम अ टीचर बाय इंटरेस्ट, सो टीचिंग इज माय हॉबी। सो अगर हम बात करें, अब मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज क्या है, जरा समझो। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, सपोज कोई शू बिजनेस की कंपनी है और मैं उसी में ही उठा के अपना पैसा डाल देती हूँ, मैं उन्हीं को अपना पैसा दे देती हूँ, क्योंकि शू कंपनी तो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, मैं सिर्फ उनको पैसा दूंगी और वो उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे। मतलब मैंने पैसा उठा के किसको दिया, मैंने सीधा सीधा फंडिंग करी कंपनी को, एंड ये कंपनी जो डील करती है शूज मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, ये शू कंपनी है और मैंने इसको पैसा दे दिया। ओके मैम,
सो मैम जैसे आपने इसको पैसा दिया तो मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई, मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। मैंने कहा ये लो पैसा मेरी तरफ से और मुझे इस कंपनी में हिस्सेदारी दे दो। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने उनसे कहा लो जी लो पैसे पकड़ो और मुझे बदले में इस कंपनी में जितना पैसा मैं आपको देती हूँ उतनी मुझे हिस्सेदारी दे दो। मैं जितना भी पैसा आपको दे रही हूं उसके बदले मुझे उतनी ही हिस्सेदारी दे दीजिए, मुझे उतनी ही हिस्सेदारी दे दीजिए। ओके, कंपनी ने कहा बिल्कुल, डन डना डन, डन डना डन। ओके, अब जैसे ही कंपनी को फंडिंग करे, अब कंपनी को जैसे ही फंडिंग करे, ओके, कंपनी को जैसे ही पैसा दिया, कंपनी ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। अब यहां पे मैंने उनसे बोला ये लो मेरी तरफ से पैसा, इसको आप बिजनेस में लगा दो और आपके सारे के सारे खर्चे काटने के बाद जो मुनाफा होगा फिर मुझे दे देना। ओए होए, कितना दिलदार इंसान है जो ऐसा कर रहा है, पेशेंस कितने हैं। यस, अगर कोई इस तरीके से पैसा देता है और कंपनी को पैसे के बदले हिस्सेदारी लेता है तो उसको बोलते हैं बच्चों, नाम आपने जरूर सुना होगा, शेयर होल्डर। क्या बोलते जरा बताना, क्या बोलते जरा बताना, क्या बोलते हैं उन्हें? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। इट मीन शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं और बदले में शेयर लेते हैं और कंपनी उससे बिजनेस करती है। बिजनेस करके जो खर्चे होते हैं सारे डिडक्ट किए जाते हैं, बाद में जो प्रॉफिट बचता है सच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स in the form of dividend, in the form of dividend, in the form of dividend. yes or no? it means कंपनी को जो फंडिंग करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। मैम देखो क्लास को लास्ट तक देखना, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगली बात सुनो अब जरा। अब जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं तो मैं क्या इनको बोल सकती हूँ घर वाले? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, क्या मैं इनको घर वाले बोल सकती हूँ? क्या मैं इन शेयर होल्डर्स को घर वाले बोल सकती हूँ? जल्दी जल्दी बताओ, क्या मैं इन शेयर होल्डर्स को घर वाले बोल सकती हूँ? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। क्या मैं इनको घर वाले बोल सकती हूँ? जल्दी जल्दी बताओ। यस मैम, आप इनको घर वाले बोल सकती हो। क्योंकि घर वाले क्यों? क्योंकि देखो जब शादी होती है तो शादी में दो तरीके के लोग आते हैं, एक घर वाले एक बाहर वाले। बाहर वालों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती है, उनको खाना खिलाया जाता है, लेकिन शादी में जो बहुत सारा खाना बचता है तो वो सारे घर वालों में ही बंटता है, लेकिन जो बाराती आते हैं वो तो खा के चले जाते हैं। अब देखिए जो घर वालों की स्थिति दो है, घर वालों की दो सिचुएशन हो जाती है प्यारे प्यारे बच्चों। एक सिचुएशन कि उनके लिए बहुत ज्यादा बचता है और एक सिचुएशन उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। इट मीन्स वो रिस्क पे रहते हैं, वो रिस्क पे रहते हैं, वो रिस्क पे रहते हैं, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं उनको फिक्स है कि उतना देना ही देना है। बिल्कुल इसी तर्ज पे फंडिंग दो तरीके से होती है और फंडिंग जो की जाती है, कंपनी में जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो बच्चों दो तरीके से इकट्ठा किया जाता है। एक होते हैं घर वाले और दूसरे होते हैं बाहर वाले। एक होते हैं घर वाले और दूसरे होते हैं कौन? ऑनर्स फंड। एंड दूसरा वाला कौन है जरा बताना? बोरोड फंड। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। कम ऑन देखिए दोबारा से, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। एक होता है ऑनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। सो ऑनर्स फंड कौन होते हैं? ऑनर्स फंड में होते हैं घर वाले, बोले तो शेयर होल्डर्स, एंड बोरोड फंड में होते हैं बाहर वाले, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, ये बैंक या एफआई, ये सब बाहर वाले हैं। और इनकी जो इनकम होती है, ऑनर्स फंड में जो इनकम आती है वो आती है डिविडेंड के रूप में। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। प्लीज बच्चों अब और भी मजा आएगा आपको पढ़ने में और आप बोलोगे मैम कंपनी लॉ मैम पढ़ाते रहिए। मैम सच बता रहे हैं, जिंदगी का फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है मैम ये सब्जेक्ट हमारे लिए ऐसा हो गया है कि इसे पढ़ने में इतना मजा आता है कि पढ़ते पढ़ते नाचने का मन करने लगता है। मैम इतना मस्ती वाला सब्जेक्ट है। यस ऑफ कोर्स, सीएस है ही मस्ती। अगर आप ढंग से पढ़ो तो हर चीज में मजा आता है। सो वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ।
अब देखिए जल्दी जल्दी, अब मैं आपको दूसरों से कैसे अलग करती हूँ और कैसे मैं आपको डिफरेंट बनाती हूँ। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। मैंने कहा ऑनर्स फंड, क्या बोला मैंने, जरा बताना। ऑनर्स फंड, ऑनर बोले तो घर वाले और बोरोड बोले तो बाहर वाले। ऑनर्स, घर वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड। मैम अगर सच्ची मैम, अगर मैम आप डिविडेंड का, मैम हमने सुना है मैम हमने सुना है कंपनी लॉ में मैम बड़े सेक्शन होते हैं मैम, तो मैम वो सेक्शन मैम हम कैसे याद करेंगे मैम, जैसे कि कंपनी लॉ में तो बड़े सारे सेक्शन है मैम, तो मैम वो सेक्शन हम कैसे याद करेंगे। अरे जब तक तुम्हारी मैम है ना, सेक्शन की टेंशन नहीं लेने का। अपन के पास इतनी टेक्निक है, इतनी टेक्निक और टैक्टिक्स हैं कि तुम याद भी करोगे और मजे भी करोगे। सो मैम अगर मैम आप डिविडेंड का सेक्शन याद करा दोगी ना, तो भगवान आपको मैम बहुत भला करेगा। ओके थैंक यू। देखो अब मैं आपको सेक्शन याद कराती हूँ। डिविडेंड का सेक्शन एक ही सेकंड के अंदर, बच्चों एक ही सेकंड के अंदर हम याद करते हैं। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। हाँ 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। मैम सेक्शन नंबर 123, यस बेबी, यस यस बच्चों, यस 1 2 3 1 2 3, क्या बोला मैंने, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। सेक्शन 123 के अंदर डिविडेंड के प्रोविजंस है। मैम वैसे आपको एक बात बताएं मैम, सच्ची मैम, सच्ची मैम, सच्ची में एक बात बताएं वैसे मैम वैसे डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड नहीं समझ में आया तुमको, दोबारा समझाती हूँ। एक्चुअली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाने के बाद जब सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है, वो शेयर होल्डर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको ही बोला जाता है डिविडेंड। अच्छा मैम, अच्छा यस, उसको ही बोला जाता है बच्चों डिविडेंड। क्या बोला जाता है उसको, जरा बताना। उसको ही बोला जाता है डिविडेंड। ओके मैम, सच में आप समझ में आ गया, थैंक यू मैम। ओके अच्छा, अब देखो पैसा कितने लोगों से, कितने तरीके से, देयर आर 2 वेज। पैसा इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। पैसा इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं। एक कौन सा, 2 कौन से तरीके हैं, 1 इज ऑनर्स फंड, सेकंड 1 इज अ बोरोड फंड। ओके मैम। अच्छा कंपनी इस पैसे से क्या करती है मैम, साफ सी बात है मैम, साफ सी बात है मैम, बिजनेस करती है मैम। क्या करेगी मैम, बिजनेस करेगी मैम, क्या करेगी। अच्छा ओ माय गॉड, ओ वंडरफुल रे, ब्यूटीफुल। अच्छा ओके मैम। सो ये जो कंपनी पैसे से जो बिजनेस करेगी, तो मैम कंपनी क्या कोई इंसान होती है मैम कंपनी को, नहीं, कंपनी इंसान नहीं होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हाउ, यस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है जरा बताना, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से, कंपनी क्या होती है। कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम ये बताइए, जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो मैम कंपनी के पास ब्रेन होता है मैम, दिमाग होता है। ना नहीं। तो मैम फिर मैम क्वेश्चन तो मैम वही रहा मैम क्वेश्चन तो फिर मैम वही रहा मैम। जब कंपनी के पास ब्रेन नहीं होता है मैम, जब कंपनी के पास दिमाग नहीं होता है, तो मैम फिर कंपनी चलती कैसे है? कंपनी तो फिर कानून की निगाह में बस नाम होता है, सब कुछ उसी के नाम से होता है, बट एक्चुअलिटी में कंपनी के पास दिमाग नहीं होता है। तो फिर कंपनी बिजनेस कैसे करेगी? अरे भैया रे क्या हो गया? अरे कंपनी बिजनेस कैसे करेगी? फिर करेगी ना बेटा, करेगी कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए। यस, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए चली अनारकली डिस्को चली। कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए जरूरत होती है। कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, यस बेटा, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए जरूरत होती है रे बच्चों। किसकी? डायरेक्टर्स की। It means director are those persons who are giving the direction to the company. Okay मैम, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को डायरेक्टर्स बोलते हैं। बेटा हिंदुस्तान का जो भी बच्चा आज इस क्लास को देख रहा है,
आपको क्लास में अगर मैंने काफी सारे सेक्शन याद ना करा दिए तो मेरा नाम बदल देना। चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान में। आपको आज ही क्लास के अंदर जो भी मेरी क्लास देख रहा है सेक्शन याद ना करा दिए ना, मेरा नाम बदल देना। सुनो ध्यान से, अभी हमने डिविडेंड का सेक्शन पढ़ा, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। ओके मैम, अच्छा मैम, ठीक है मैम, ठीक है, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। आगे बच्चों कंपनी की डेफिनेशन। मैम अगर आप कंपनी का सेक्शन याद करा दोगी ना मैम तो मैम रियली मैम यू आर ऑसम टीचर, मैम बेस्ट टीचर। ओके बच्चों अभी देखो, अभी देखो, अरे अभी देखो, बस अभी याद कराती हूँ। बेटा सुनो ध्यान से, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। देखो इधर सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 20। अभी मैं आपको इनके दाव पेज सिखाऊंगी, क्लॉजेस वगैरह सब बताऊंगी, बट अभी बेसिक चीजें 0 से। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर बच्चों सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर, सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 20 के अंदर डिफाइन की गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन की गई है कंपनी। अब बच्चों अगली बात सुनना, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2। जैसे ही मेरे मुंह से निकले डेफिनेशन कंपनी लॉ के अंदर, आपके पास एकदम जवाब होना चाहिए सेक्शन 2 इज कॉमन सेक्शन। सेक्शन 2 तो कॉमन है ही, इसके बाद क्लॉज याद करना है। इसके बाद क्या याद करना है जरा बताना, क्लॉज याद करना है। सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्या बोला मैंने जरा बताना, सेक्शन 2 क्लॉज 20। इट मींस कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, what is the objective and intention to incorporate a company? Ma'am, intention is very clear, zero to hero बनने के लिए, ओए होए, yes, जीरो से हीरो बनने के लिए। मैम धीरू भाई अंबानी जी भी जीरो से मैम हीरो हो गए थे कंपनी के थ्रू। इट मींस कंपनी बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीरो से हीरो होने का। ओहो मैम, 0 to हीरो तो बोला था 2-0। अरे वाह, क्या यार टेक्निक है यार, ये तो मजा ही आ गया। सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 to हीरो, 0 to हीरो, 0 to हीरो, 2 क्लॉज 20। वाह रे वाह, ब्यूटीफुल, वंडरफुल टेक्निक मैम। हम इस समय मैम वैसे हमारी पहली क्लास है, बट मैम हम बहुत हो चुके हैं इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। चलो अब इधर देखो, इट मींस कंपनी को डायरेक्शन कौन देता है? बच्चों जल्दी बता दो, कंपनी को डायरेक्शन कौन देता है? कंपनी को डायरेक्शन देते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी को डायरेक्शन कौन देता है? कंपनी को डायरेक्शन देते हैं डायरेक्टर्स। कौन देते हैं? डायरेक्टर्स। अब देखो बेटा, हाँ जवाब देना जरा मुझे। पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से मेरी अपील है, जो भी बच्चा क्लास देखेगा बिल्कुल यही याद करके जाना है, और यही एक वो चीज जो आपको दूसरों से अलग करती है, यही वो कॉन्सेप्ट जो कि आपको सुपर डुपर बनाती है। वह सब कला जो मेरे पास है, मैं आज अपने बच्चों को वो ट्रांसफर कर रही हूं। एंड मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है, हिंदुस्तान का जो भी बच्चा आज यहां सेक्शन पढ़ेगा वो मेरे जिंदगी के साथ भी और मेरी जिंदगी के बाद भी मेरे नाम को याद रखेगा, इस सेक्शन को याद रखेगा। है मैम सच्ची मुच्ची। चलिए अब देखिए, डायरेक्टर की जैसी मैंने डेफिनेशन की बात करी, मैंने बोला सेक्शन 2 क्लॉज 34। सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर बच्चों डायरेक्टर डिफाइन है। 3-4 लोग मिलके कंपनी चला रहे हैं, 3-4 लोग मिलके कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि बिना इन लोगों के कंपनी नहीं चलती। ये वो वाले लोग होते हैं जिनके पास खोपड़ी होती है, ब्रेन होता है। अच्छा मैम, ये वो लोग होते हैं जिनके पास ब्रेन होता है। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, पहले यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अरे इधर हम क्वेश्चन आंसर खेलते हैं, क्वेश्चन आंसर गेम है ये, ठीक है। चलो अब अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं,
इनके पास ब्रेन होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, क्या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कंपनी को आगे चलाने के लिए डायरेक्टर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? हमारा प्रश्न आपके लिए एकदम साफ है। क्या कंपनी को चलाने के लिए, क्या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? जवाब मांगती है जनता। क्या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? जवाब दीजिए बच्चों। हाँ जी, जवाब देके बताओ, क्या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? ना बाबा ना, ना बाबा ना, नो 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 नो, कि ये हो नहीं सकता। क्या बोला मैंने? कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी को चलाने के लिए आर्टिफिशियल पर्सन, कि ये हो नहीं सकता, कि कोई कर नहीं सकता कि आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन रेगुलेट करे। ए ना बना कि ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए ब्रेन वाले लोग चाहिए, जिनके पास दिमाग है। ऐसे लोगों की जरूरत है। इट मींस यहाँ पे आप कंपनी लॉ का एक प्रोविजन समझ गए, जो कि कहता है, क्या कहता है जरा सुनिए। वो कहता है कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होने चाहिए। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होने चाहिए। कंपनी लॉ में ऐसा लिखा है। बट मैं कौन, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह, मैंने आपको सिखाया ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई लॉ में भी ये बात लिख दी, लॉ में भी ये पॉइंट लिख दिया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आर्टिफिशियल पर्सन। दैट्स व्हाई ओनली एंड ओनली अ नेचुरल पर्सन can be appointed as director of a company. Oh my god ma'am, yes, what a wonderful point. Only an only a natural person can appointed as a director in a company. ये बात ताउम्र याद रखो, क्योंकि आपके पास क्यों भी है, ऐसा क्या है और उसके पीछे का क्यों है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। अकेला है तो डायरेक्टर, और सारे डायरेक्टर एक साथ हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मैम। हाँ, अगर कंपनी में एक डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बोलेंगे, और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर और कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब सुनो, इधर सुनो जरा। कलेक्टिव बॉडी इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस मैम। सो बच्चों अब इधर समझिए जरा, थोड़ा सा इधर देखिए। सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10, क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 10। जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं, जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन। इट मींस BOD इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 10, और काम हो गया टन टना टन। सेक्शन 2 क्लॉज 10, क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 10, तो काम क्या हो गया? टन टना टन, टन टन टारा। कंपनी चलती है क्या? 9 से 11। क्या समझे रे बेवड़ा? क्या समझे हम बताना? टन टनाटन टन टन टारा, कंपनी चलती है क्या? 9 से 11। टन टनाटन टन टन टारा, कंपनी चलती है क्या? 9 से 11। यस, टन टनाटन टन टन टारा, कंपनी चलती है क्या? 9 से 11। इट मींस टन टनाटन। सेक्शन 2, जैसी मैंने बोला BOD की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 10, जैसी मैंने बोला BOD की डेफिनेशन आप समझ गए।
सेक्शन 2 क्लॉज 10, क्या बोला मैंने बताना, 210, 2 क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10। ओके, सो अब देखिए बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ पे कितने सेक्शन लर्न कर लिए, हमने यहाँ पे कितने सेक्शन याद कर लिए। हमने यहाँ पे सेक्शन याद किया सेक्शन 2 क्लॉज 34, हमने यहाँ पे सेक्शन याद किया सेक्शन 2 क्लॉज 10। ओके, हमने यहाँ पे याद किया सेक्शन 2 क्लॉज 20, हमने यहाँ पे सेक्शन याद किया 123। अब जल्दी चिड़ी आउट खेलेंगे, अब जल्दी चिड़ी आउट खेलेंगे, जल्दी जल्दी तैयार हो, रेडी स्टेडी गो, जल्दी जल्दी रिपीट करके बताओ मुझे, फटाफट से रिपीट करके बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट रिपीट करके बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइन है, ट्रिक के साथ। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है, पहली क्लास है लेकिन मैं पहली अज्यूम नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके मैम, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, जैसी सेक्शन 2 तो मतलब डेफिनेशन है। ओके, इट मींस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 20, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन है कंपनी, और हमने इसे बड़ी बेहतरीन, वंडरफुल, फैबुलस, फैंटेस्टिक टेक्निक से याद किया। कंपनी 0 to हीरो तो बोला 20, 0 to हीरो तो बोले 20। ओके मैम, हमने यहाँ पे याद किया सेक्शन 2 क्लॉज 34, 3-4 लोग मिलके कंपनी चला रहे हैं, 3-4 लोग मिलके कंपनी चला रहे हैं, 3 और 4। ओके मैम, सो 3-4 लोग मिलके जब कंपनी चलाते हैं तो वो होते हैं डायरेक्टर। अच्छा, हाँ, आगे सुनिए, सेक्शन 2 क्लॉज 10 कौन है, सेक्शन 2, जब सारे डायरेक्टर एक साथ हो जाते हैं तो काम हो जाता है टन। ओके, तो इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। सेक्शन 1, 2, 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, सेक्शन 1, 2, 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, 1, 2, 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। ओके मैम, ओके, एक बार हमने जो भी पढ़ा उसको फटाफट से हम करते हैं रिवाइज और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैम आज की क्लास में आपने शुरुआत करी थी लॉ से। लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैम लॉ बनाया जाता है सोसाइटी के लिए। मैम सोसाइटी के लिए इसको क्यों बनाया जाता है, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू रेगुलेट सोसाइटी एंड फॉर जस्टिस। समाज में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, जब भी किसी के साथ अन्याय हो तो न्याय के लिए ये बनाया जाता है। अच्छा मैम, उसके बाद हमने कंपनी का कुछ डिस्कशन किया। कंपनी का कुछ डिस्कशन क्या किया, इट मींस कंपनी जो है मैम चलती है पैसों से, और पैसा देते हैं दो लोग, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड बोरोड फंड में जो उधार पैसे देते हैं बदले में, इनकी जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम होती है। और मैम शेयर होल्डर्स की जो इनकम होती है वो होती है डिविडेंड इनकम। कंपनी को बिजनेस की डायरेक्शन देते हैं, एंड वो जो कंपनी की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक हमने अभी कुछ बातें समझी, लेकिन अभी हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारा बेसिक इसके बाद भी आगे कंटिन्यू होगा, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ से तो शुरू हुआ है। अभी इस क्लास को हम और आगे लेके जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।